हेलो गाइस। अब तक हमने देखा कि कैसे लूनार लूसिया को वापस ढूंढ के ले आता है घर पे, और फिर वो एक लेटर पढ़ता है जिसमें लिखा होता है कि रोमन एम्परर को एक नया राजा मिलेगा क्योंकि पुराने राजा को मार दिया गया है और इसके पीछे और कोई नहीं, प्रिंसेस का हाथ है। ये सुन के लूसिया रोने लग जाती है। अब आगे लूनार और सेरिया लूसिया को मनाते हैं ना रोने के लिए, और उससे वो फ्रूट ऑफर करते हैं सोचते हुए कि उसे भूख लगी होगी। तो लूनिया कहती है कि नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए। तो लूनार सोचता है कि इससे कहीं पे चोट नहीं लगी है, तो शायद यही होगा कि ये भूखी होगी तभी ये ऐसे रो रही है। तब लूनार सोचता है कि ये बहुत ज़्यादा तेज़ से रो रही है। अगर ये ऐसे ही रोती रही तो ये अपने आप को परेशानी में डाल सकती है और उसका गला खराब हो सकता है। तब सेरिया कहती है लूसिया, और वो उसके आंसू पोंछते हुए कहती है कि लिटिल वन, सब कुछ ठीक है, तुम ठीक हो, और वो उसे गले लगा लेती है और कहती है कि हाँ, ये हुई ना बात, दैट्स अ गुड गर्ल। फिर लूसिया सोचती है कि ये सही नहीं है, ये सब बहुत बुरा है, कि मैं सच्चाई को सबके सामने लेकर आऊंगी, भले ही उसके लिए कितना ही समय क्यों ना लगे, लेकिन सच्चाई सबके सामने एक ना दिन आके रहेगी। फिर हम देखते हैं कि तीनों रात को बेड पे सो रहे होते हैं और लूसिया उठकर कहती है कि मैं कल बहुत ज़्यादा रोई, इसलिए मुझे अच्छी नींद आई। अच्छा है कि कल मैं बहुत ज़्यादा रोई, इससे मेरा दिमाग थोड़ा क्लियर हो गया। अब मुझे रोमन एम्पायर की तरफ जाना होगा जितना जल्दी हो सके, और ज़्यादा टाइम पास होगा तो मेरे पास बहुत ज़्यादा मुसीबत होगी सच को सामने लाने में, लेकिन मैं इस फॉरेस्ट को अकेले नहीं छोड़ सकती। अगर मैं बोल सकती होती तो ये मेरे लिए काफ़ी आसान होता, लेकिन अब मैं क्या करूं? तो ऐसा करती हूँ, मैं आपसे बोलने की प्रैक्टिस करती हूँ, जितना हो सके फोकस रहती हूँ और थोड़ा तेज और क्लियर बोलने की कोशिश करती हूँ। और एम आई बोलते हुए वो रुक जाती है और जोर से चिल्लाती है और काफ़ी कॉन्फिडेंट होती है। फिर वो सोचती है कि नहीं, रियलिटी तो बहुत अलग है इस सबसे, मैं भले ही कितनी भी कोशिश कर लूँ। वो ये सब सोचती है। तब लूकस और सेरिया भी उठ जाते हैं। तब लूकस बोलता है कि तुम जल्दी उठ गई लिटिल वन, लगता है इतना सारा रोने के बाद तुम्हारे एपिटाइट बढ़ गई होगी, तुम्हें भूख लगी होगी, तो क्या तुम तैयार हो खाना खाने के लिए? और सेरिया उसको एक बेर ऑफर करती है और वो खाते हुए आराम से सोचती है वाह टेस्टी है। तभी हम देखते हैं कि लूनार वहाँ से जाता है और कहता है कि अब सेरिया, मुझे ह्यूमन रियलम में जाना होगा, एक ह्यूमन बन के वहाँ पे। तो लूसिया सोचती है ह्यूमन रियलम, वर्नॉन यहाँ पे आ जाएगा अगर मैं कुछ ज़्यादा देर रुका तो, और मैं एम्परर फैमिली में भी चला जाऊँगा जब मैं वहाँ जा ही रहा हूँ तो, क्योंकि ये मेरी ड्यूटी है एज अ सिल्वर फॉक्स कि मैं वहाँ पे इस लैंड के ऊपर निगरानी रखूँ, भले ही नाम का ही सही, क्योंकि इस समय वहाँ पे काफ़ी अफरा तफरी का माहौल होगा, क्योंकि एम्परर में फैमिली में 2 लोग मारे गए हैं। तो सेरिया बोलती है कि हाँ, मुझे भी इस बारे में कोई डाउट नहीं है। तभी हम देखते हैं कि लुक्रेसिया वहाँ से जाती है उछल के उसके पास से। तो सेरिया बोलती है कि क्या तुम इतनी जल्दी ही तुम्हारा पेट भर गया लूसिया? और लूसिया जाके लेनार के पैर के ऊपर चढ़ जाती है और लूसिया सोचती है कि ये परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए। अगर मैं रोहेम एम्पायर में जाऊंगी तो मैं वहाँ पे सड़कों पे घूम के जो भी रूमर वहाँ पे फैले हुए हैं उनको अच्छे से जान पाऊंगी। तो लूनार सोचता है कि लूसिया, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहती हो? तो लूसिया एक प्यारी सी आंखें बनाते हुए कहती है कि हाँ, और वो सोचती है कि मुझे पूरी जान लगा देनी है कुछ भी करके अपने आप को यहाँ से निकालने में। तो सेरिया उठकर जोर से बोलती है कि नहीं, ये तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। और वो लूसिया से बोलती है कि लूसिया, ह्यूमन रियलम बहुत ज़्यादा डेंजरस है, मैं तुम्हें ऐसे ही वहाँ पे नहीं जाने दे सकती बिना ये सोचे कि तुम वहाँ जाने के लिए अभी प्रिपेयर हो या नहीं। तुम वहाँ पे अगली बार चली जाना मम्मी के साथ, जब तुम अच्छे से प्रिपेयर हो जाओ और अच्छे से वहाँ जाने के लिए रेडी हो जाओ। तो ये सुन के लूनार कहता है कि अच्छा ठीक है, तो अगर ऐसी बात है तो ये मेरा टाइम है नेक्स्ट मूव करने का। और वो लूसिया के सामने देखता है तो वो काफ़ी उदास और रोंदू सी हो जाती है।
तो लोनार्ड सेरिया से बोलता है कि ऐसा नहीं होगा, अगर ये मेरे साथ चिपकी रहे तो ये सेफ ही होगी। तो सेरिया बोलती है कि लेनोर, लूसिया ने अभी तक अपना रिचुअल भी नहीं किया है बर्थ का। तो लेनोर बोलता है कि बाकी सारे डिवाइन बीस्ट यहाँ पे आएंगे इसे देखने के लिए, तो इसे हम एक रिचुअल जैसा ही कह सकते हैं, तो ये अजीब नहीं है। फिक्र मत करो सेरिया, लूसिया की सेफ्टी उतनी ही ज़रूरी है जितना तुम्हारे मेरे ऊपर ट्रस्ट है। अगर तुम मुझे ट्रस्ट करती हो तो कोई रीज़न नहीं है इसको यहाँ पे अदर वर्ल्ड से डिसकनेक्ट करने का, जबकि ये खुद वहाँ जाना चाहती है। तो सेरिया कहती है ठीक है, जो भी हो। फिर लेनोर कहता है लूसिया, क्या तुम डैडी के साथ आना चाहती हो रियली ह्यूमन रियलम में? तो लूसिया खुश होकर लेनोर को हक करती है और फिर वो दोनों जंगल में जाते हैं। तब लेनोर कहता है कि वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटिंग थिंग्स से भरा हुआ है, और हम देखते हैं कि लूसिया एक कपड़े में बंधी हुई है और लेनोर के पास काफ़ी सारा सामान है एक कपड़े में, और वो सोचता है कि ये सब उसने इसलिए पैक किया क्योंकि वो तुम्हारी चिंता करती है। और सेरिया कहती है कि मैं तुम्हारे रिचुअल को प्रिपेयर करने के बाद तुम्हें ढूंढने आऊँगी। और लेनोर कहता है कि सीरिया, तुम्हें लूसिया को ऐसे क्लोथ में रैप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और लेसिया बोलती है कि नहीं, ये तुम्हारे सारे फेवरेट ब्लैंकी फ्रूट और स्नैक्स है जो तुम वहाँ यूज़ कर सकती हो। फिर लोनार लूसिया को बोलता है कि ह्यूमन रियलम में जाने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो तुम्हें जाननी बहुत ज़रूरी है। हम डिवाइन बेस्ड 3 रूल्स को फॉलो करते हैं। पहला, हमें ह्यूमन अफेयर में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करना है, और दूसरा, ह्यूमंस को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि तुम एक डिवाइन बेस्ड हो, और तीसरा, किसी ह्यूमन से प्यार तो बिल्कुल नहीं करना है। अगर तुमने इनमें से किसी भी रूल को तोड़ा तो तुम काउंसिल ऑफ एल्डर से यहाँ पे तुम्हारी सुनवाई होगी और तुम इसी फॉरेस्ट ऑफ डिवाइन बीस्ट में सील हो जाओगी। ये सारे रूल काफ़ी सिली साउंड होते हैं, लेकिन इनकी केयर करने का दिखावा करना तुम्हें थोड़ा सा कम परेशान करता है तुम्हारे उस रास्ते पे। तुम्हें समझ में आ गया? तो लूसिया मुहैया कहती है हाँ, और फिर लेनोर कहता है कि देखो हम वहाँ पे आ गए, ये हमारा घर है ह्यूमन रियलम में। फिर लूसिया वहाँ देख के सोचती है कि ये फ्लैग, ये तो मैं जानती हूँ, वो एम्बलम। तभी देखते हैं कि वहाँ पे एक सिपाही जो पहरा दे रहा है भागते हुए कहता है कि हाँ, और वो गेट खोलता है और सारी घंटियाँ बजती है, और जितने भी सिपाही होते हैं वो लेनोर के पास आके उसको सलामी देते हैं। तभी लूसिया को पता चलता है वो कोई और नहीं, ग्रैंड ड्यूक एल्हारन है, और सारे सिपाही उसे कहते हैं कि वेलकम होम योर ग्रेस। फिर हम जानते हैं लेनोर के बारे में, जिसका पूरा नाम लेनोर कार्ल एल्हारन है। ग्रैंड ड्यूक एल्हारन काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है उनकी सोशल गैदरिंग ऑफ हाई सोसाइटी में न आने के लिए। भले ही उनको किंग ही वहाँ पे क्यों ना बुलाए, फिर भी वो बहुत ही रेयरली अपना फेस वहाँ पे शो करते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा कम लोग ये जानते हैं कि वो किस प्रकार के इंसान है। हालांकि इसके कोई भी एक भी इंसान उनके ऊपर बुरा नहीं देखता, क्योंकि वो वहाँ के रूलर हैं एम्ब्रेडोर माउंटेन के और आइस वॉल नॉर्थ में, और उससे भी ऊपर वो बहुत अच्छे स्वॉर्डमैन हैं, क्योंकि उनकी तलवारबाजी की स्किल इतनी ज़्यादा अच्छी है कि वो किसी भी ह्यूमन एबिलिटी से बहुत ज़्यादा ऊपर है। और ये भी एक सच्चाई है कि वो रोहेम एम्पायर को प्रोटेक्ट करते हैं बारबेरियन से, और उनको नॉर्थर्न बॉर्डर क्रॉस नहीं करने देते और रोहेम एम्पायर को सपोर्ट करते हैं। ये भी एक रूमर है, लेकिन ग्रैंड ड्यूक बहुत सारे दूसरे रूमर से भी घिरे हुए हैं, जिनमें से ये है कि सब समझते हैं कि वो आइस कोल्ड किलर हैं जो कि एंजॉय करते हैं गुड ब्लड बाथ को। कुछ कहते हैं कि वो एक बूढ़ा इंसान है, जबकि कुछ कहते हैं कि वो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव है इस वर्ल्ड में। लेकिन ये कोई भी नहीं जानता कि इनमें से कोई रूमर सच है या नहीं, तो किसी की भी हिम्मत नहीं है उनके ऊपर आँख उठाने की भी। तो आज के दिन तक भी मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि यह मैन कैसा है, क्योंकि ये एकदम मिस्ट्री जैसा है।
अब मुझे समझ में आया कि वो रूमर के ग्रैंड ड्यूक का कासल हमेशा खाली क्यों रहता है, क्योंकि ये एक डिवाइन बीस्ट है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एडन आता है, जो कि बोलता है कि मैंने आपको इस घर में देखकर काफ़ी खुशी हो रही है योर ग्रेस। और फिर वो उनको इशारा करते हुए एक रूम में लेकर जाता है और कहता है कि यहाँ पे बहुत सारा काम बाकी है। और हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे फाइलों के ढेर लगे हुए हैं। तो लेनोर सोचता है कि मैं तो सिर्फ यहाँ पे छोटी सी गैदरिंग के लिए आया था, तो क्या हम पहले कोई वेलकम फेस्ट नहीं कर सकते? मेरा मतलब है कि ग्लॉसियस ग्रैंड ड्यूक वापस आए हैं। तभी एडन उनको धक्का मारते हुए कहता है कि नहीं, पहले काम करना ज़रूरी है। फिर हम देखते हैं कि लेनोर वहाँ पे काम करने बैठ जाता है और लूसिया वहीं टेबल पे घूम के आवाज़ चेक करती है। तब लेनोर उससे पूछता है कि क्या कुछ भी यहाँ पे हुआ है मेरे जाने के बाद? तो एडन बताता है कि बारबेरियन ने आइस वॉल को क्रॉस करने की कोशिश की। तो लेनोर सोचता है कि वो वर्मिन इस चीज़ के लिए, और फिर लूनार एक डरावना सा चेहरा बना के बोलता है कि वो वर्मिन इसी चीज़ को मांग रहे हैं। और तब हम देखते हैं कि लूसिया उसके चेहरे को देखकर डर जाती है। फिर लूनार बोलता है कि ओ डियर, और वो उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि अब हम यहाँ से चलते हैं। तो एडन बोलता है कि क्या आपको वहाँ पे लड़ाई की ऑब्सेशन के लिए जाना है? तब लूनार बोलता है कि बाद में। और फिर वो लूसिया को लेकर जाता है और कहता है कि हमें थोड़ा वक्त दो। और वो उसे बेड पे लिटाते कहता है कि लूसिया, क्या तुम डर गई? तो लूसिया सोचती है कि हाँ, ऑफ कोर्स मैं डर गई, क्योंकि तुमने ऐसा फेस पहले कभी नहीं बनाया। मैंने अब तक सिर्फ इनकी प्यारी और प्लेफुल साइड ही देखी है। ये एक्सप्रेशन तो मेरे लिए बिल्कुल ही नया था, लेकिन इसके अलावा इससे ये सच्चाई नहीं बदलती कि ग्रैंड ड्यूक एनहारन मेरे पिता हैं। और वो उनसे गले मिलती है। और फिर वो लूनार सोचता है रोते हुए कि ये सच में शर्मनाक है कि मैं तुम्हें यहाँ से कहीं और दिखाने के लिए नहीं लेकर जा सकता। तो क्या तुम थोड़ी देर यहाँ रह के थोड़ी सी नींद नहीं ले सकते? पापा को कुछ काम है। तो लूसिया बोलती है कि ओह ठीक, और वो उन्हें ग्रीट करते हुए बाय करती है। और वो सोते हुए बोलती है कि कितना हेक्टिक डे था आज। फिर अचानक से लूसिया का ध्यान कहीं और जाता है। वो सोचती है कि ये क्या है? क्या ये नेकलेस वही रोन, और वहाँ पे वो इंसान होता है जिसे वो देखकर कहती है कि क्या ये रोन हेल्ड मेज है? रोन हेल्ड मेज यहाँ पे क्या कर रहा है? तभी वो लूसिया को देखकर उसके पास आता है। तो लूसिया सोचती है कि ये यहाँ पे क्यों आ रहा है? और फिर रोन उसे मुंह से उठाते हुए बोलता है कि ये अजीब सी चीज़ क्या है यहाँ पे। फिर लूसिया सोचती है कि इस चेहरे का क्या मतलब है? क्या ये मुझसे ज़्यादा अनोई क्यों लग रहा है, जबकि मैं यहाँ पे अपसाइड डाउन हो गई हूँ पूरी इसको देखकर। थैंक यू फॉर लिसनिंग। नेक्स्ट पार्ट जल्दी आ जाएगा, तब तक के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय।